वैसे तो मैं व्रत रख नहीं सकती। ये तो होगा जी, रजत लिखवा के हीरोइन बन रही है यहाँ फालतू में। बस तो खुश रह, क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में? भाई झाड़ू पोछा चल रहा है। गाइस मेरी मेहंदी तो लग चुकी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। कुछ जेन्युइन बात है। और गांठ मान लो लड़को, जो अगर कोई लड़का देख रहा है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। भगवान आके मम्मी पापा को लंबी उम्र दे, आप सब लोग खुश रहो, फिर काम बन जाए। सो गाइस अभी मैं फर्स्ट व्लॉग बना रहा हूँ। अब वैसे हैबिट हो चुकी है फोन को ऐसे करके बनाने की, बट ये 17 के अंदर कोई अपडेट है कि फ्रंट कैमरे में ऐसे व्लॉग वाले फ्रेम में शूट हो रहा है। तो आज का व्लॉग थोड़ा हिल डुल सकता है। पोर्ट्रेट की लैंडस्केप कहते हैं क्या? हाँ, हमने फोन पोर्ट्रेट में पकड़ा हुआ स्ट्रेट, और इसी में ही ऐसे इस तरीके से मतलब वीडियो शूट हो रही है। सो आज चल रही है मैडम जी की करवा चौथ की तैयारी तो खैर क्या थी, लूटना था, इसमें लूट चुकी है मेरे को। साड़ी चूड़ी दिलवाने ले गई है, हंस रही है। तो अब स्वाति की लग रही है मेहंदी, एंड मेहंदी लगाने आए हैं स्वाति की, वन ऑफ द फेवरेट। अब बड़े सारे लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं, दीदी आप प्रेग्नेंट हो, आप मेहंदी नहीं लगवा सकते, डॉक्टर मत बनो, डॉक्टर से पूछ के लगवाते हैं हम सब कुछ। इन शॉर्ट इसके कहने का मतलब है जो उल्टे कमेंट करते हैं इफेक्ट करते तो मत करा करो। हाँ, मतलब डॉक्टर से पूछा हमने और आप मेहंदी लगवा सकते हो। एक तो आपको रात, साइंटिफिक रीजन ये है कि रात को लगा के मेहंदी घूमना नहीं, क्योंकि ठंड लग जाती है, और मेहंदी वाले हाथ मुंह पे ऐसे पोंछने नहीं है क्योंकि उसकी स्मेल जाती है, तो अपने हाथों को थोड़ा दूर रखो। ओके। जैसे हर आदमी कहता है ना मेरी बीवी को मुझसे थोड़ा दूर रखो, उसी तरीके से बड़ा हरामी हो बेटा। सो अब बता दे, अब मेहंदी कहाँ से लगवा रही है? मैं लगवा रही हूँ गौरव मेहंदी आर्टिस्ट से मेहंदी, और मेरी शादी वाली मेहंदी भी उन्हीं से थी। सच्ची? बस देखते हैं भैया का रिजल्ट कैसा आता है। भैया का रिजल्ट ही था जो शादी में मेहंदी लगी थी, देखी भी नहीं आपने? देखी थी मैंने तो, सच बताओ तो मैंने अपनी दुल्हन नहीं देखी थी। मुझे पता होता, सही से देख लेता कि शादी के बाद ऐसी बन जाएगी, तो शायद मैं शादी को थोड़ा रोक देता। तू पागल है क्या? बट इट्स ओके, अब कुछ नहीं हो सकता हमारे हाथ में। अब मैडम जी लगना शुरू हो गई है। क्यूट लगती है। पूछो गाइस, रजत क्या गिफ्ट कर रहा है मुझे करवा चौथ पे? गाइस मैं इसके लिए गिफ्ट देख रहा हूँ। एक बहुत बड़ा सरप्राइज है आपको करवा चौथ पे पता चलेगा गाइस। क्या सरप्राइज है? रजत मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दे रहा है, वो आपको करवा चौथ पे पता चलेगा। हाँ ठीक है, उसको बताऊंगा थोड़ी, अभी से खुद को नहीं पता, बट अपने आप ही बोल रही है कि सरप्राइज। तभी तो बोल रही हूँ, पहले एक्सपेक्टेशन हाई कर रही है अपनी। सो वैसे तो स्वाति, मुझे पता है तेरे लिए मैंने ना यार गिफ्ट में देख भी रहा हूँ ना, अगर मैं मतलब मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, अगर तुझे अच्छी चीज दूंगा तेरा दिल खुश हो जाए, दिल खुश हो जाएगा पक्का। बट करवा चौथ से अगर एक आधा दिन डिले हो जाए तो मतलब होगा वो करवा चौथ का ही गिफ्ट, मतलब मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ, बट 1 या 2 दिन डिले हो जाए तो, क्योंकि कोई चीज अवेलेबिलिटी मतलब बन के आने के में थोड़ा टाइम लग रहा है। वो मतलब लाइक अगर 10 को करवा चौथ है तो 11 को मिल जाए तो ऐसे ही आपका गिफ्ट भी अगर 11 को मिल जाए, क्योंकि 10 को नहीं आ रहा। 10 को डिलीवरी नहीं हो रही ना। अरे मतलब कहीं कुछ भी, मतलब अगर मैं बनवाऊं भी या कुछ भी है, 10 तारीख तक कोई कुछ नहीं दे रहा। मैं क्या कर सकती हूँ? मतलब अगर हो जाए तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? लगेगा। देखो गिफ्ट मिलेगा गारंटीड, आप खुश हो जाओगे। चौथ का गिफ्ट अगले दिन लेके मैं क्या करूँ? तो व्रत भी तो रात को ही खोलेगी, अगला दिन तब भी लग जाएगा। देखो मैं जेन्युइन सी बात बोल रहा हूँ, मैं ये होप्स रखे कि रात को अब मैंने ये छन्नी उठाई है, अब ये मेरे लिए गिफ्ट उठाए, ऐसा अगर वैसे तो क्या पता हो भी जाए, बट मतलब कुछ हो जाए कि मतलब बाई चांस गलती से वो 11 तारीख हो जाए या 12 तारीख हो जाए, तो आप ऑफेंड तो नहीं होगे ना? नहीं ऑफेंड तो मैं बिना गिफ्ट के भी नहीं होंगी। चल झूठा। नहीं, ताने मार मार के मार देती है। बीवी का ना हिडन टैलेंट होता है, औरतें कुछ कहती नहीं है, औरतें ना सुना के मार देती है। बात तो सही है। मेरा पहला करवा चौथ है जिसमें वो व्रत नहीं रख सकती। Yes, I'm not keeping the fast. Yes. मतलब कुछ ये तो जिद कर रही थी कि मैं रखूंगी, मैं कहा नहीं तू पागल है क्या? बट ये करने नहीं दे रहा। मैं करने दूंगा भी नहीं यार। इसमें वैसे मुझे ब्लॉग बनाने में थोड़ा अजीबोगरीब सा लग रहा है। अभी चेक करोगे ना टेक, तब समझ आ जाएगा, अच्छा लगेगा। वैसे तो मैं व्रत रख नहीं सकती, पर थोड़ी बहुत चीजें तो यार, बाकी सब पूजा वगैरह, गिफ्ट लेना, ये सब तो मैं मान सकती हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? देखो गाइस काम स्टार्ट हो चुका है। गाइस भैया बहुत अच्छी मेहंदी लगाते हैं, मतलब आप जो उनको भेजोगे ना, दिखाओगे तो एग्जैक्ट। अब इसका ये नहीं भैया कहीं सड़क पे दिख गया हाथ रोक के बोलो भैया मेहंदी लगा दो। नहीं पर बहुत सुंदर, मेरी शादी की मेहंदी भी इन्होंने ही लगाई थी। फोटो दिखा तूने कैसी मेहंदी लगवा रही है अभी? उसमें थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशन स्वाति ने बोली है करने को। नहीं भैया ही कह रहे हैं, मैंने तो बोल दिया आपको जैसे लगे वैसे कर दो। मुझे नहीं बोलती कभी ऐसे, आपको जो सही लगे वैसे कर लो। आप तो मुझे पीट के दर्द दोगे ना फिर।
गाइस ऐसी मेहंदी इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट देखते हैं इसका भैया कितने % तक एक्यूरेट बना पाएंगे इसका। भैया तो बना देंगे। भैया भी कह रहे कैमरे के अंदर और बोल रहा है साला। बड़ा प्रेशराइज पहले हो जाएगा। अब ये प्रमोशन थोड़ी करते हैं, हम तो सच बोल रहे हैं। देखो भाई सही भी आता है। अब ऊपर से भाई अभी मैं ये सच बताऊँ, मैं इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना रहा। आप लोग कमेंट करो ब्लॉग कब से आएगा। मैं अपनी बीवी का थोड़ा टेक केयर कर रहा हूँ और मैं ब्लॉग बना भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि करवा चौथ पे इसके गिफ्ट्स और इसकी चीज़ों में ना खर्चा बहुत हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ किसी तरीके से उस खर्चे को वसूल कर लूँ। सच तो ये काम करके आता ना, इसके रेवेन्यू से कुछ खर्चा नहीं वसूलना तुम्हारा। नहीं गाइस निकल जाता। शादी वाले जो ब्लॉग्स थे, प्रेगनेंसी वाले थे, असली पैसा तो शर्मा ब्रांड प्रमोशन से कमाता है। मैं बताती हूँ आपको, और भी बहुत जगह है पैसे कमाने की। अब बता दी तो फिर लोगों को पता चल जाएगा, फिर वहाँ भी भीड़ लग जाएगी। हाँ। सच बात ये है, तो हम बताने नहीं चाहते। वहाँ लिमिटेड लोग कमा रहे हैं पैसा और वहीं तक ही लिमिटेड में ही रहना चाहिए, तो वो बढ़ जाएगा। हाँ स्वाति ई करियो, दिखा देखो गाइस जिगजैग ऑयल पेपर इसके दांत से फाड़ सकता हूँ मैं। बेइज्जती क्या करता है, बोलना दोबारा। गाइस इतनी बदतमीज लड़की है। घर में कोई आया, मैंने पूछा भैया से तूने कुछ खाने वाने का नहीं पूछा? कह रही अभी पूछूंगी ना। मतलब पहले लड़की काम देखेगी, उसके बाद उस हिसाब से खाना पूछेगी। देख लो भैया, यही इज्जत होती है। आजकल के इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, सोशल मीडिया पे बनते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं, पर रियलिटी में देख लो ऐसे ही होते हैं। बदतमीज कहीं की। इसकी आंखों में ना मुझे लफड़े का बाल दिख रहा है। पहले ऐसे किया कभी आपके साथ? भैया पहले भी आए थे? हाँ शादी में आए थे। तेरे घर आए थे ना? ओके अभी भी तो तेरे घर ही आए हैं। अभी मेरा घर नहीं है। बताओ गाइज, मेरा घर मैं इसलिए नहीं कहता अब इसको, क्योंकि इस घर में जब तक ये नहीं आई थी मैं अपने हिसाब से रहता था, अब मैं इसके हिसाब से रहता हूँ। तो अल्टीमेटली और मम्मी से जूते चप्पल खाता है? नहीं, मेरी मम्मी के साथ अब तो यार बहुत टाइम हो गया जूते चप्पल खाए ना, अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है बड़े होने के बाद ना, शादीशुदा होने के माँ बाप ज्यादा मार देंगी। आप 5 मिनट जाकर उनको दुखी करो, मम्मी 6 मिनट वो दुखी करते भी हम क्यों है लड़के? क्योंकि क्या होता है जब बड़े हो जाते हैं ना, पहले पापा हाथ उठाना छोड़ देते हैं, उसके बाद जब शादी वादी हो जाती है ना, फिर मम्मी ना ज़्यादा बोलना छोड़ देती है। तो इसलिए मुझे लगता है यार ये ना चीज़ें फॉर्मल हो जाती हैं, अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मम्मी की चप्पलें और पापा की गालियाँ ना पड़ती रहनी चाहिए लाइफ के अंदर, तभी। और जब तक गाली चप्पल पड़ रही थी ना, तब तक लाइफ बहुत ही ज़्यादा मेरी अच्छी एकदम स्काई रॉकेट चल रहा था, काम भी सब कुछ भी। अब मुझे ऐसा लगता है बोरिंग हो गया सब कुछ, क्योंकि अब तो मेरी बीवी मेरी नहीं रही। सच है। इसकी नाक में ये छेद हो रखा है ना, देखो ये देखो, दिखा देगा अपनी नाक का छेद दिखा। ये भैया ने अभी लड़की बनाई है, अभी इसे सलवार पहनाएंगे। भाई तुम्हारी मेहंदी मैं खराब करके मानूंगा ताकि मैं फिर कुछ पॉइंट मारूं बाद में। नहीं होगी भैया। भैया कितने साल हो गए आपको बताना इसको? 4 साल। 4 साल से लगा रहे हो मेहंदी? तो 4 साल में तो एक वर्ल्ड कप ही निकलता है बस, वो भी फीफा का। चलो जाओ आप मूवी देखो। बाय। स्वाति क्या कर रही है तू? ये सिक्सर है, अंपायर जी ने सिक्सर अनाउंस कर दिया है। दिखा अभी जब उतरेगी ना तो अच्छी लगेगी। अब पैरों पे लगा, इसका ज्यादा चाचा बुड्ढी हो गई है तू। चुप कर, मेरा पहला करवा चौथ है। माँ बनने वाली है। औरत हो गई अब तू, औरत। कोई बात नहीं, औरतें ही रखती है करवा चौथ। औरत पता कौन होती है? संपूर्ण औरत बनती तब लड़की, जब वो माँ बनती है। अधेड़। जब जो काम बोला है वो करो, बातें कम मारो। चलो भाई इसके लिए अमरूद काटे। हाथ फैलाए बैठी, हाथ घुमाइए। अरे वैसे ही सीधे में रखा, घुमा। ये देखो गाइस, ये रजत लिखवा के हीरोइन बन रही है यहाँ फालतू में। ये देखो पूरे सोफे की माँ बहन कर रही है, देख लो। इसमें गिर गई मेहंदी, मेहंदी गिर गई। खा चल, दिमाग वैसे ही नहीं है तेरे में। मैं गाय जिद कर रही है कि ट्राइपॉड लगा के मेरी वीडियो बनवा दे खाना खिलाते हुए। मतलब इन लड़कियों को कुछ मतलब ये नहीं है कि मतलब पति खिला दे, इनको ये है कि खिला रहे तो वीडियो में खिला दे। पागल है, ड्रामेबाज। मैं वापस गाइस इसी तरीके से बना रहा हूँ फ़ोन में वीडियो, आदत है। नाक देखिए अपनी जरा, यहाँ पे खारिश हो रही है। हाँ वहाँ से भी मेहंदी गिरेगी तो भी है ना। क्या सैर मार रही, क्या सैर कर रही है? सूख जाएगी जल्दी। अच्छा ये नहीं हो रहा पंखे के नीचे, वैसे ही बैठ जा। गाइस पंखा देखो कितना अच्छा पंखा है ना, हमें फ्री में मिला था। मतलब सही में फ्री में मिला था। स्वाति ने प्रमोशन करा था इस पंखे का ना, पैसे लिए थे। अच्छा पंखा है। अगर तुम कंटिन्यूसली एसी चला सकते हो तो, बिजली की बचानी है तो मत लेना, क्योंकि बिना एसी के ये पंखा बिल्कुल 0 है। गाइस हमारा पहला क्या बोल रही हूँ मैं, गाइस हमारा पहला करवा चौथ है
फैला फैला करवा चौथ है, फैला ही हुआ तो क्यूटी लग रही है तो एकदम क्यूटी। जब से तो प्रेग्नेंट हुई है ना क्यूट लगने लगी है मुझे बहुत ज्यादा। तो हमारा पहला करवा चौथ है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा। क्यों? गिफ्ट के लिए? शादी से पहले ना मैं करवा चौथ नहीं रखती थी, इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं सीधे शादी के बाद ही रखूंगी, उसकी अलग ही बात होती है। तो मैं शादी से पहले रखती नहीं थी, सब बोलते थे रख रख रख, मैं मना कर देती थी। अब करवा चौथ रख नहीं पा रही हूँ। जैसे ही होता है जिस चीज़ को आप ठुकराओ वो आपको बाद में ठुकरा देती है। पर कोई बात नहीं, करवा चौथ तो रख रही है बेटा, बट वही है तो बिल्कुल कंटिन्यूसली उतनी भूखी नहीं रह सकती। हाँ भूखी नहीं रह सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, सुबह सरगी खाएगी, हम खाएंगे सरगी है, मतलब मैं और भाभी और मम्मी, ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी मुझे वो सुना देगी कथा, जो कथा होती है, पूजा कथा नहीं, पूजा करा देंगे। चुप रहो ना, एक को बोलने दिया करो। तो एक पूजा करा देंगी 12 बजे तक। फिर उसके बाद मैं फ्रूट्स, दूध, जूस, नारियल पानी ये सब ले सकती हूँ, लिक्विड डाइट पे रहेगी। हाँ। फिर उसके बाद जब शाम को चांद देख लेंगे, रात को फिर खाना खा लेंगे। चांद या पति? चांद। चांद सी रौनक पेट में है तो चली जाएंगे किसी अच्छी सी जगह पे। ये सब कब हो रहा है? मेरा पति मुझे लेके जाएगा, जो मुझे सरप्राइज देगा। करवा चौथ यार, एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ऐसा कहाँ लिखा है कि मतलब यार एक बात पूछनी है मेरे को, ये लड़कियों को ऐसा क्यों लगता है कि करवा चौथ, ये करवा चौथ फेस्टिवल है या फिर बस पति को लूटने की कोई वो चीज है? पति को लूटने का। और गाइस मैं वैसे आपको एक चीज बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता कि जो ये लोग कहते हैं ना कि करवा चौथ रखने से लड़पति की उम्र बढ़ जाती है। यार बिना करवा चौथ रखे भी उम्र अच्छी खासी उम्र जीता है इंसान, चाहे तो हमारे मोदी जी को देख लो। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये पतियों को लूटने के लिए बनाया गया है ना। जो भी समझ। अरे रजत क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? क्या मेहंदी खराब कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? मेंटल हो थोड़े से? बिल्कुल हूँ, तभी तुझसे शादी करी है। ला खुजली कर दो, ला 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 हो रही है ना। छेड़ू कैसे ना तुझे, रुक। अरे भग जा। पैरों की मेहंदी भी देख लो। देख लो भाई, देख लो इसकी पैरों की मेहंदी। तो अपने पैर दिख नहीं पा रहे हो, ऐसे दिखने पड़ते हैं। खुश है ना तू? बस तो खुश रह। क्या चाहिए तुझे गिफ्ट में? सोने का सिक्का दे दो। मांग के थोड़ी गिफ्ट। सोने का सिक्का, सोने की चैन। गिफ्ट तो एफर्ट्स काउंट कराते हैं कि आपके पति ने आपके लिए क्या सोचा, क्या लाया। कोई पैसों का गिफ्ट नहीं होता हमें। सही बता, चांदी का दिला दूं कुछ? जो मर्जी आप मुझे पीतल का दिला दो कुछ। मेरे पीछे। हाँ पीतल का लोटा मंगवाया था तेरे लिए। पीतल का लोटा ला दो। समझे? ओके चलो गाइस, अभी बाद में मिलते हैं। मैडम जी ने झाड़ना शुरू कर दिया अपनी मेहंदी को, हैं? वैसे होती ये झाड़ रही है, गली में मेहंदी फैला रही है। भाई झाड़ू पोछा चल रहा है, झाड़ू चल रहा है। यार मैंने सारे तो यहाँ से मेरे फोन की निकाल दो, मैंने साइड से तो निकाल दी, यहाँ से आप कर दो बस। अब साइड कर दो। मेरा बाबू काम करता हुआ कितना अजीब सा लगता है ना, है ना गाइस? सच सच बताना कमेंट करके। शर्मा जी काम करते बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। जिसने अपनी रोटी नहीं उठा के खानी वो झाड़ू कैसे लगा सकता है? बात तो सही है। क्या हो गया? ये फालतू में ना बढ़ा चढ़ा के गाइस बोलती है। मैं क्या बोल रही हूँ? बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, जो बात सच है। तो रजत हो गया भाई, लाइफ करती है सारी चीजें। हमने तो जिंदगी में कभी कमा के भी नहीं खाया, तो फिर कमा के खा रहे हैं ना। तो टाइम आता, अभी प्रेग्नेंट है, अभी थोड़ी करूँगा, ये बोलूँगा झुक। मैं अपने बच्चे पे प्रेशर नहीं डालना चाहता किसी भी चीज। उसको फ्रीली लाइफ जीने को मिलेगी, उसका जो मन करेगा करने का वो करे। पढ़ाई में फर्स्ट आए, पढ़ाई में 40% आए, मैं उसको पीटने नहीं वाला, बस प्यार से समझाऊंगा उसे। मैं कभी भी किसी भी बच्चे से कंपेयर नहीं करूँगा कि उनका लड़का देख उसने ये कर दिया। ये सबसे बेकार चीज़ होती है, एक लड़के के लिए बहुत बेकार चीज़ है, बाकी लड़के के लड़की के लिए भी बेकार चीज़ होती है। तो मतलब मैं अपने बच्चे के लिए कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। मैं लड़का था तो मेरे किक करके बोल रहा है ओके पापा। उसे फ्रीली जीना पड़ेगा, बस एक कंडीशन है, उसको अपनी मम्मा को सबसे ज़्यादा प्यार करना पड़ेगा। अगर उसने अपनी मम्मा को सबसे ज़्यादा प्यार नहीं करा तो फिर पापा के लठ चप्पल डंडे सब बजा देगा, बाप तो छोड़ेगा नहीं फिर। गाइस मेरी मेहंदी तो लग चुकी है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और अब ये काली होगी ना फिर पता चलेगा। देखो कितनी सुंदर सुंदर फिगर्स बनाई है उन्होंने। अब बस आई एम वेटिंग फॉर इट टू बी काला
सून। काला नहीं हुआ इसे पीटूंगी इतना। अरे मेरी तो किस्मत काली हो गई तो मेहंदी तक लगी। गाइस मेरे फोन का और स्वाति की मेहंदी कलर इस टाइम सेम दिख रहा है, ऑरेंज ऑरेंज। फोन मैंने लिया है, स्वाति मैचिंग स्वाति की हो रही। स्वाति मेरे पीछे पड़ी आईफोन दिला दो, मैंने सोचा से करवा चौथ पे आईफोन दिला दूं, बट कहीं मिल नहीं रहा। 2 हफ्ते की वेटिंग है, या फिर मुझे फिर कॉन्टैक्ट निकालने पड़ते, वो मैं चाहता नहीं था। तो कोई बात नहीं, इसे कुछ और देते हैं। मैंने ये नहीं बोला मुझे करवा चौथ पे आईफोन दो, वो तूने वैसे भी मना कर दिया कि वो आईफोन में अलग से लूंगी और करवा चौथ मुझे कुछ अलग दो, महंगी चीज नहीं होनी चाहिए। ये और बोल के मुझे बुरा बना दो, बोले कितना पैसा खर्च कराती है यार। मतलब ये तो हद वाली बात हो गई। मतलब ये मत सुने कि मैं को सोच के बोल रहा हूँ, क्योंकि डायलॉग वाली से रहेगी। मैं गाइस जिसको कमेंट करना है, और मैं एक बात बता रहा हूँ, जो भी ऐसा कमेंट करता है ना पैसे के लिए, ये वो 90% लड़कियां होंगी, क्योंकि कोई लड़का दूसरे की खुशी देख के जलता नहीं है। लड़कियों में दिक्कत है, पता नहीं लड़की की सगी कभी नहीं होती। फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, जो भी उल्टा कमेंट करते मैं रीड ही नहीं करता, मेरा ध्यान भी नहीं जाता, ना मुझे फर्क पड़ता। बट इसको फर्क पड़ता है क्योंकि थोड़ी सी सेंसिटिव है। बट एक बात बोलूँगा, हर एक लड़का वो चीज़ मेरे से रिलेट करेगा। ये लड़की, चलो मेरे पास पैसा है, इसके पास भी है, बट चलो मेरे पास पैसा, आपके लिए नज़रों में ये होगा ठीक है मेरे पास पैसा है। अब मैं अपनी बीवी पे ही ना खर्च करूँ तो मैं उस पैसे को तुम्हारे ऊपर आके खर्च करूँ? मतलब क्या चाह रहे हो? मतलब मैं अपनी फैमिली, अपनी बीवी पे ही नहीं खर्च करूंगा तो किस पे करूंगा? क्या फायदा है इस पैसे का? आदमी अपने लिए नहीं कमाता है, आदमी अपनी फैमिली या अपने लव्ड वंस के लिए कमाता है। और ये तो वो लड़की है जो मेरे साथ मेट्रो में भी घूमी है भाई। मतलब मेरे पास पहले पैसा नहीं था जब ये मेरे पास आई थी। जिस लड़की ने तुम्हारा स्ट्रगल में इतना साथ दिया हो ना, उसी की ऐश करानी है। कोई आलती फिरती कुछ बनने के बाद तो दुनिया आ जाती है हेलो हाय बोलने के लिए कि हाँ भाई छोटे छोटे कपड़े पहनेगी, मीठी मीठी बातें लड़कियों के इतना से बोल दो मुझे तो इस टाइप की लड़कियां पसंद है जो मैं तो बहुत लॉयल हूँ, इस तरीके से बातें करती है। बट सच यही है, जो लड़की स्ट्रगल में हमारे साथ रहती है, हम लड़के सिर्फ उसी लड़की की मौज कराते हैं और करानी भी उसी की है। तो ये बात गांठ बांध लो, जो लड़की तुम्हारे साथ गरीबी में साथ है, अमीरी में भी वही रखना। जो अमीरी देख के आई है वो लड़की तुम्हारे साथ जिंदगी भर साथ नहीं रहेगी, जिंदगी नर्क बना देगी। क्योंकि ये गरीबी में भी निभा पाई तो अमीरी में भी निभा रही है, वापस भी गरीब हो गए तो भी इसके लिए वही चीज बेसिक हो जाएगी, इसके लिए कोई चेंज नहीं है ना बाबू। तो ऐसा कमेंट मत करा करो, ये वो खर्चे कराती है। मेरे पास पैसा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो के आ रहे हैं लाखों रुपए, मैं बोल रहा हूँ आ रहे हैं। मेरे पास वैसे भी अलग भी चीजों के पैसे आते हैं, हमारा काम भी है, हमारा बिजनेस भी है। बट वो पैसे को क्या मैं लॉकर में डालूं? क्या करूं? हम जोड़ते कम है क्योंकि अभी उम्र नहीं है इसकी, 25-26 साल की बेचारी है। एक तो प्रेग्नेंट हो गई, मेरे को तो वैसे ही ऐसा लगता है कि यार मेरी वजह से इसकी लाइफ बहुत ही ना एक पोज लग गया, स्लो डाउन हो गई है। जो मुझे लगता है, देखो ये मेरा थॉट है, आप चाहे कुछ भी ओवरकम कर लो, अपने ब्लॉग में बोल लो कुछ भी, बट मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को लगता है कि मेरी बीवी को भी बहुत इंजॉय करना है लाइफ में। इसकी उम्र ही क्या है, इसको लाइफ की सारी खुशी मिलनी चाहिए, सारे शौक पूरे होने चाहिए। मतलब मेरे को खुशी इसमें मिलनी है कि मेरी बीवी को उसकी पसंद की हर एक चीज मिले लाइफ में। बस की गिफ्ट यहीं दे दोगे क्या? यार गिफ्ट विफ्ट तो देखो ये वैसे बोल रही है, ये मेरे से कभी गिफ्ट नहीं मांगती गाइस। इवन जिस फोन से मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ, इस फोन में भी इसके पैसे गए, हालांकि मैं दे दूंगा किसी और वे में, क्योंकि मेरे से मांगेगी नहीं, मुझे किसी और तरीके से इसको करना पड़ता है। क्योंकि मेरी सोच ऐसी है, लड़की के पैसों का ना कभी पछता नहीं है वो मेरे को नहीं पछता भाई। तो इसीलिए मेरी बीवी को भी मुझे आईफोन देना भी है ना वो नहीं। बट ये सब चीजें मजाक है, बट जो मैंने इससे पहले बोल दी वो बिल्कुल जेन्युइन बात है। और गांठ मान लो लड़कों, जो अगर कोई लड़का देख रहा है, जो लड़की गरीबी में साथ थी, अमीरी में भी वही रहेगी। बात खत्म। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर देता हूँ, ज्यादा लंबा हो रहा है बुग्गू। सो गाइस अब हम इस व्लॉग को कर रहे हैं एंड। जाते जाते आपको बहुत बढ़िया सीख दिया मैंने, सीख लोगे जिंदगी भर खुश रहोगे, क्योंकि डिजायर्स नेवर एंडिंग है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, उसके बाद आपको करवा चौथ के ब्लॉग में दिखेगा स्वाति के रंग कितना गाढ़ा गाढ़ा छाया है और स्वाति का करवा चौथ कैसा किया। ठीक है भैया, आई लव यू स्वाति एंड आई लव यू गाइज ऑल्सो। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी हम इनएक्टिव है, व्लॉग्स में ज़्यादा नहीं बना रहे, उसका रीज़न है क्योंकि मैं स्वाति को टेक केयर करना होता है, क्योंकि हम जेन्युइनली बता रहे हैं। लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, उनकी लड़ाई होती है तो इसलिए व्लॉग नहीं आते, बट हमारी लड़ाई नहीं होती। अगर हम ज़्यादा खुश होते हैं ना तो हमारे व्लॉग्स नहीं आते। मैं सच बता रहा हूँ गाइस, माँ की कसम। हाँ, कि हम अब एक दूसरे को ऑक्यूपाई रखें कि काम में ध्यान लगाते हैं, बट अगर हम खुश है ना, हम कुछ नहीं करना चाहते, हम बस एक दूसरे के पास बैठते बातें करते हैं और खुश रहते हैं। आप लोग भी ऐसे खुश रहो, आपके घर में भी खुशियाँ बनी रहे। जिसकी नई शादी हुई है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनको भी हैप्पी करवा चौथ। आपके घर में सुख शांति रहे, मम्मी पापा हेल्दी रहे, सबकी लंबी उम्र मिले सबको। बाय बाय। तू भी बोल दे बाय बाय।